ये बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना हमें भी क्योंकि भारत है इसलिए हमें करना है। देखो पाकिस्तानियों से मैं ये कह रहा हूं कि यार देखो सुनो, अपनी औकात में रहो। ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। और दुनिया के पावरफुल कंट्रीज हैं, ये कोई आम कंट्री नहीं है। उसमें रशिया ले लीजिए, उसमें हिंदुस्तान ले लीजिए, उसमें चाइना ले लीजिए, उसमें और भी मुल्क हैं, ब्राजील है और अफ्रीका भी है उसके बीच में। तो ये बड़े पावरफुल स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं। ये उस तरह की मीटिंग नहीं है जिस तरह की एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में हुई, और पाकिस्तान उस मीटिंग से कोई उन लोगों से फायदा नहीं उठा सका। पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया। उसकी वजह क्या है? माय असेसमेंट, जो व्हाट आई हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन सो फार और व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार, वो ये है कि जो चाइनीज हैं वो ये समझते रहे कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करें। दिस इज नॉट अ टाइम कि हम पाकिस्तान के लिए इंडिया से लड़ते रहें या ताल्लुकात खराब करते रहें। सो लेट्स रिजॉल्व, अपना बायलैटरल मसला हल करो इंडिया के साथ, एंड देखा जाएगा पाकिस्तान के लिए क्या होता है और क्या नहीं होता। मैं थोड़ा सा इसमें हैरान हुआ, पाकिस्तानी भी जारी बात है कि व्हाई चाइना, सम पीपल आर सेइंग चाइना बीट्रेड पाकिस्तान, इट्स अ बीट्रेयल। वो समझते हैं जरूरी नहीं है हमें पाकिस्तान को लेना, एज ए पार्टनर कंट्री भी नहीं लेना, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी। उन्होंने महसूस ही नहीं, जरूरत ही नहीं महसूस की। मोदी साहब ने कल बड़ी टफ लाइन ली है, चाइना को भी टफ टाइम दिया, पाकिस्तान को भी टफ टाइम दिया। चाइना को कहा है कि दहशत गर्दी की जो एक्टिविटीज है उनको उस तरह आप सख्त बोले, और पाकिस्तान पर तो जारी बात है उन्होंने करना ही होता है। व्हाई विल ही इग्नोर पाकिस्तान? क्यों पाकिस्तान को इग्नोर करेंगे? वो सवाल पैदा होता है ना। इतने ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, टर्की को ले लिया उन्होंने, यूरोप में शोर मचा हुआ है। मैं तो बहुत ज्यादा अपसेट हूँ इस चीज से कि नॉट अ मेंबर ऑफ अ डायलॉग कंट्री। आप जरा ब्रिक्स के उसमें जाएं ना, ब्रिक्स के उसमें जाएं जरा। ये जो आज का फाइनल डे है उसका, ठीक है ना जी, एज ए फुल मेंबर पूरी दुनिया, खित्ते के सारे ममालिक वहां हैं स्वाय पाकिस्तान के। आपने ब्रिक्स प्लस की अगर फैमिली फोटो नहीं देखी तो उस फोटो में देखें, स्वाय पाकिस्तान के सारे मुल्क ने। पाकिस्तान चाह रहा था कि ब्रिक्स का मेंबर बने। अब क्यों चाह रहा था ये तो पाकिस्तानियों से पूछना पड़ेगा। अगर कोई पाकिस्तानी वीडियो देख रहा है तो भाई आप लिखो कमेंट्स में कि आप क्यों। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स इज एमर्जिंग इकोनॉमीज, जो एमर्ज कर रही हैं इकोनॉमीज दुनिया भर में। अब आप देख लीजिए, भारत है अगर इसमें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद ब्रिक्स ओनली। ब्राजील गुड इकोनॉमी, रशिया सॉलिड, इंडिया सॉलिड, चाइना सॉलिड, साउथ अफ्रीका सॉलिड। अब इधर आओ, इजिप्ट ठीक है ओके, बट सुएज कैनाल, एथियोपिया ओके, ईरान लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। इसको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करी जा रही है। और मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बोला था कि भारत भी पूरा सपोर्ट करेगा ईरान की मेन स्ट्रीमिंग का। भारत का एंगल कुछ और है, इट इज रिलेटेड टू पाकिस्तान, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया वेरी रिच कंट्री, यूएई, इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया यार? ये बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना हमें भी क्योंकि भारत है इसलिए हमें करना है। देखो पाकिस्तानियों से मैं ये कह रहा हूं कि यार देखो सुनो, अपनी औकात में रहो। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है कि हर जगह जब भारत जा रहा है, ये देखो ये अमीर लोगों का क्लब है यार, तुम्हारा क्या लेना देना इन सब चीजों से? सोचना पाकिस्तानियों। अब देखें इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो उसमें इंडिया का कंसर्न है कि पाकिस्तान जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। तो इस वजह से हम ये अनएक्सेप्टेबल है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही काउंटर टेररिज्म है और एक कंट्री को दूसरे कंट्री से ये कंसर्न हो तो वो उसे पार्ट नहीं बनने देगा। IMF ने भी यही कंसर्न किए थे कि यहाँ पे टेररिज्म होती है, ठीक है। अगर पैसे का देखा जाए तो फाइनेंस कौन कर रहा है ये नहीं पता चल रहा होता। बैंक्स की ट्रांजैक्शन को जो है रिकॉर्ड किया जाए, जैसे यहाँ पे डिफरेंट आउटफिट्स हैं उनको फाइनेंस कौन कर रहा है, ठीक है। और हर एक चीज़ का हिसाब रखना। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, ट्रांजैक्शन कहाँ जा रही हैं, ब्लैक मनी, ये सारी चीज़ें इनको करना पड़ेगा, टारगेट मीट करना पड़ेगा, तभी जाके पाकिस्तान इंक्लूड होगा। है कि पाकिस्तान का एक अपोनेंट, बहुत बड़ा अपोनेंट ब्रिक्स में मौजूद है। अब पाकिस्तान की मेंबरशिप के बारे में जब भी बात होती है, ठीक है, अगर चाइना और रशिया ओके कर दें, लेकिन जो कि उनके रूल में जब तक सब ओके नहीं करेंगे पाकिस्तान मेंबर नहीं बन सकता। तो पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है या पाकिस्तान की मेंबरशिप है उसको फिर इंडिया आगे जाके
वीटो कर देता है, जिसकी वजह से मेंबर नहीं बन रहे। लेकिन ब्रिक्स पैदा हुआ और ब्रिक्स इस डॉलर का बाप बन गया। अमेरिका का बाप कैसे बनेगा? वो किस तरह डॉलर की ऐसी की तैसी करने जा रहा है, वो डॉलर को फाड़ने जा रहा है, डॉलर को बर्बाद करने जा रहा है। क्योंकि ब्रिक्स के जो परमानेंट मेंबर हैं, जो एक ब्रिक्स एक कंट्रीज है, जो इस बीच में कंट्री है, ये पूरी एक तंजीम जो है, ये क्या करने जा रही है कि डॉलर की ऐसी की तैसी करने जा रही है। ये अपनी एक करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। ये अपनी एक करेंसी के बीच में ट्रेड करेंगे। ये दुनिया का नक्शा चेंज करेंगे ट्रेड के साथ, लोगों की हेल्प करके, लोगों को तरक्की देके, डेवलपमेंट करके, अच्छी एजुकेशन देके, ये इस तरह दुनिया का नक्शा चेंज करने जा रहे हैं। इंडियन करेंसी जो है ना, मुझे तो लगता है कि ब्रिक्स की आने वाली जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी ना बन जाए। और इससे मैं शॉर्ट या मैं परेशान या मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी। इसकी डेफिनेशन भी बताते हैं कि किस तरह मैंने ये बात कर दी कि ब्रिक्स की जो है इसकी करेंसी बनेगी वो इंडियन रुपए की करेंसी बनेगी। किस तरह बनेगी? देखें, इस टाइम आप रशिया को देख लें, जिसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, पावरफुल माना जाता है, वो भी इस टाइम जंगों के बीच में, वो भी कोई सुखाल या सुखी नहीं है, वो भी जंगों में, यानी कि उसका इमेज जंगों के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह चाइना को ले लें, चाइना के इमेज भी जंगों के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान का इमेज हर चीज से साफ है, ना उसके मुल्क में कोई जंग चल रही है, ना उनकी किसी के साथ दुश्मनी चल रही है। वो अपने बासानी तरीके से अपने मुल्क को तरक्की करवा रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं, अपनी करेंसी को बेहतर कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री के बीच में जाते हैं तो उधर लोग प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो लोग उन्हें देखने की ख्वाहिश में, उन्हें वेलकम करने की ख्वाहिश में, उन्हें मिलने की ख्वाहिश में आते हैं। और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनसे स्पीच क्या करते हैं, उनसे बात क्या करते हैं कि उन्हें बताते हैं कि देखो, मेरा मौजूदा भारत आज चांद पे पहुंच गया, आज आईटी में एक्सपर्ट है, हमारा भारत तरक्की कर चुका हुआ है, हमारे 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, पूरा भारत डेवलप हो गया, भारत का नक्शा चेंज हो गया। कितने फख्र से ये बात अपने लोगों को बताते होंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर की अगर दूसरे कंट्री में अपनी कम्युनिटी से मुलाकात हो जाए या बात हो, क्या बताएंगे? वो यही कहेंगे कि पाकिस्तान नहीं तो आप जरा इन्वेस्टमेंट भेजें। वो ये बताएंगे कि हमारा पाकिस्तान आज कर्जों में फंस चुका हुआ है, IMF हमें किस्त नहीं देता, हमारे तरले करवाता है, हमारी नाक की लकीरें निकलवाता है। अगर कर्जा पास हो जाए तो हमारे मीडिया पे चलता है कि अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई जी, IMF ने कर्जा दे दिया पाकिस्तान को। ये हमारा वज़ीर-ए-आज़म बताएगा और तो जाके रोना पीटना डालेगा कि पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, हमें प्लीज मजीद कर्जा दे दीजिए। पाकिस्तान ने कई साल पहले अर्जी डालनी शुरू की, अपनी दरखास्त देनी शुरू की, अपने रिक्वेस्ट की कि हमें भी इसका मेंबर बनाइए, परमानेंट मेंबर बनाइए। लेकिन उधर से जो है ना, वो लोग साइलेंट मूड में चले जाते हैं, ना पाकिस्तान को हाँ का जवाब देते हैं, ना का जवाब देते हैं। यानी कि मुझे लगता है वो पाकिस्तान को वैल्यू नहीं देते हैं। और पाकिस्तान अगर इस मीटिंग का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए हिंदुस्तान का सहारा लेना पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान उस मीटिंग का, हिंदुस्तान उस मीटिंग का सबसे सॉलिड मेंबर है।